नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका प्यारा दोस्त, आज का होस्ट आकाश कोहली, और मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं इस शानदार जकास सुपर हिट प्रोग्राम में जिसका नाम है टॉक शो विद कॉफी। दोस्तों, मुंबई नगरी है एक सपनों का शहर है। वहां पे जो भी आर्टिस्ट आता है एक सपना लेके आता है, और ऐसे ही आज हमारे जो आर्टिस्ट है वो मुंबई में अपना एक सपना लेके आए थे। कार्ड बनवाने के लिए और क्लासेस लगाने के लिए पैसे भी नहीं थे, मगर आज उनको देखा जाए बॉलीवुड इंडस्ट्री और भोजपुरी इंडस्ट्री में उन्होंने धमाका मचा के रखा है। तो दोस्तों, चलो बुलाते हैं आज के हमारे स्पेशल गेस्ट प्रिंस सिद्दीकी सर को। सर, वेलकम। आज आप हमारे शो बहुत शुक्रिया भाई कि आकाश आपने इस शो को मुझे बुलाया, और आपके इस शो के सारे दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आपका शो देखा था मैंने, काफ़ी अच्छा लगा कि मतलब हम कलाकार के बारे में जो हमारे दर्शक होते हैं काफ़ी कुछ जानने की कोशिश करते हैं, तो हमारी निजी ज़िंदगी के बारे में उन्हें नहीं पता चलता है, तो आपके इस शो के ज़रिए से जानेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, और मैं एक बार फिर से बोलूँगा धन्यवाद, आपने मुझे यहाँ बुलाया। वेलकम, थैंक यू। प्लीज सर, प्लीज सिट। आपके बारे में हम भी और हमारे प्रेक्षक भी जानने के लिए बेकरार है कि आपकी स्टोरी हम सुने। जी, प्लीज टेक अ सीट। सर, आपकी जर्नी के बारे में हमने सुना कि आप एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे, और आपकी जो जर्नी थी एक्टर बनने की, तो वो कहाँ से शुरू हुई? मतलब आपको कब से लगा कि मैं एक्टर बनूं? आकाश, ये बहुत लंबी कहानी है, और अब जब आपने बात छेड़ दी है तो मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा। बहुत बड़ी कहानी है, बहुत लंबी कहानी है, और मैं शॉर्ट में ख़त्म करूँगा। एक्चुअली जब मैं मुंबई में आया तो फिल्मों का शौक तो मुझे बचपन से ही था कि मैं गांव में था काफ़ी। मुझे लगता है मैं 13 साल तक 12 साल तक गांव में था, और बचपन से ही फिल्मों का शौक था, चुप चुप के जाके थिएटरों में मूवी देखना। फिर जब मेरी फैमिली मुंबई में शिफ्ट हुई तो इत्तेफाक से फिल्म सिटी के बगल में मेरा घर था, दिलडोसी जो पड़ता है गोकुलधाम, वही मेरा घर था। तो जैसे लोग पार्क में घूमने जाते हैं, जो मोड़ बन गया चलो गार्डन घूमने जाते हैं, तो मेरा पार्क था फिल्म सिटी। अगर मुझे कहीं घूमने जाना हो तो फिल्म सिटी घुस जाता था, सिक्योरिटी से छुपके से पीछे के रास्ते से यहाँ वहाँ से फिल्म सिटी घुस जाता था। तो मुझे याद है कि बचपन मतलब काफी उम्र मेरी कम थी, तो मेरा फिल्म का सेट लगा हुआ था। आमिर खान की मूवी जो आई थी मेला, तो मेरा फिल्म का सेट लगा हुआ था, तो मेला का ही पूरा सेटअप था। तो उसमें उनको क्राउड की भी बहुत जरूरत थी, तो हम लोग तो खेलने कूदने के लिए घुस जाते थे। अच्छा, उसमें इतने क्राउड थे वहाँ पे, हजारों कई 100 क्राउड, तो कौन है कौन नहीं, हम झूला वूला झूलते थे। तो रोज शूटिंग पे जाता था मैं, और पैकअप होने के पहले, अंधेरा होने के पहले जो है हम घर चले जाते थे। तो ऐसे ही शौक बढ़ता गया आकाश। फिर ये हुआ कि मैं फिल्म लाइन में काम करूंगा, तो फिल्म लाइन में काम करूंगा तो क्या काम करूंगा मुझे पता नहीं है। अच्छा, एक चीज है कि इंडस्ट्री में कोई भी आता है उसका शौक होता है एक्टर बनना। वो बाद में ये होता है कि कोई डायरेक्टर बन जाता है, कोई प्रोड्यूसर बन जाता है। तो लेकिन मेरे अंदर ये नहीं था कि मैं एक्टर ही बनूंगा, बस फिल्म इंडस्ट्री में काम करना है। तो हुआ ये, तो मेरे मामा है वकील हैं, तो फिल्म सिटी के पास में, तो उनके पास काफी क्लाइंट जो फिल्म लाइन के थे, जो अपने प्रॉपर्टी वगैरह का काम कराने आते थे। तो मैंने सोचा मेरे मामा को ही पकड़ा जाए तो शायद कुछ फिल्म लाइन वालों का कांटेक्ट देंगे। तो मैं पहुंच गया कि मैंने कहा मामा मुझे फिल्म लाइन में काम करना है, कोई आपके पहचान का हो तो मुझे उनसे मिलवाओ। तो उन्होंने किसी का नंबर दिया। मोबाइल उस टाइम पे बड़ी वाली मोबाइल हुआ करती थी, और मोबाइल पे हमें मिस कॉल मारना पड़ता था, फिर वो पीसीओ से कॉल करते थे, वो जमाना था। और हमारे घर पे लैंडलाइन था MTNL का। तो उन्होंने नंबर दिया, तो उनसे मैंने कांटेक्ट किया। कांटेक्ट होने के बाद उन्होंने मुझे अंधेरी में बुलाया, उनके ऑफिस था। तो जब वहाँ पे ऑफिस में उनके पास पहुंचा तो वहाँ जाके पता चला कि उनका म्यूजिक कंपनी है, और म्यूजिक कंपनी भी कैसा उनका कि वो सिर्फ ऑडियो बनाते थे जो कैसेट चलती थी। तो उन्होंने बोला कि वकील साहब के भांजे हो तो आपको तो कुछ ना कुछ काम तो कराना पड़ेगा, पर हमारे पास काम क्या करेंगे। तो मैंने बोला कि सर अब मुझे फिल्म लाइन में काम करो, तुम राइटर बन जाओ, राइटर गाने लिखो। तो मैंने ठीक है गाने लिखूंगा। अब बचपना हो, 14-15 साल की उम्र,
तो मैंने बोला ठीक है, तो बोले कार्ड बना लो। तो मैंने बोला कार्ड नहीं, बोले राइटर एसोसिएशन में आपका 1800 रुपया लगेगा कार्ड बनवाने का, आप बनवा। मैंने कहा ठीक है। अब शाम को मैं घर पहुंचा मम्मी के पास कि मुझे जो है 2000 रुपये के कार्ड बनवाने हैं, मैं फिल्म लाइन में काम करूँगा। बड़ी मिडिल क्लास फैमिली थी मेरे, और मेरे पापा उस टाइम टैक्सी चलाया करते थे, टैक्सी चला के हम लोगों को जो है खाते थे। हाँ ये था कि हालांकि हमारा घर मुंबई में खुद का था, हमारे बाप ने चौल में रूम ले रखा था, तो हम लोगों को भाड़ा वाड़ा नहीं भरना पड़ता था। तो बहुत स्ट्रगल करने के बाद, वहाँ से बहुत रोने जाने के बाद मुझे पैसे मिले कार्ड बनाने के लिए। तो जब कार्ड बनाने गया तो एसोसिएशन वालों ने कहा कि आपका पहले कोई गाना या कोई गजल कुछ रिलीज हुआ है तो ही आपका बनेगा, या किसी प्रोडक्शन का एग्रीमेंट तो ही आपका बनेगा। तो मैंने कहा यार ये तो और मुश्किल। फिर मैंने इनको कांटेक्ट किया म्यूजिक कंपनी वाले, तो उन्होंने एक नंबर दिया मुझे। एक उस टाइम पे पेपर चलता था संध्या काल करके, तो उसका ऑफिस था भयंदर में। तो मैं भयंदर में गया, वहाँ पे अपनी एक कविता या कुछ छपवा दूं तो मेरा वो पेपर का कटिंग आ जाए तो कार्ड बन जाएगा। तो उस उम्र में मैं लोकल ट्रेन पकड़ के भयंदर गया। उनका ऑफिस काफी दूर था, वो एसएल वर्ल्ड के पास, नागौर, काफी दूर। तो अच्छा वहाँ भी काम मेरा नहीं हो पाया, क्योंकि जब मैं वहाँ गया तो ऑफिस बंद मिली मुझे। तो फिर मैं रिटर्न आया। फिर म्यूजिक कंपनी ने बोला अच्छा चलो ठीक है, मैं बात करता हूँ एसोसिएशन में जमीन बनाइए, वो मैं लेटर बना कर देता हूँ। तो ठीक है, वो सब स्ट्रगल करते करते मेरा कार्ड बनने में 2300 रुपये खर्चा हुआ। 1800 का कार्ड, 2300 मतलब 500 का लिंक में ये मतलब प्रॉपर मुझे याद है। 2300 रुपये उस टाइम मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। तो कार्ड बना, कार्ड बनने के बाद अब मेरी एक नई जिंदगी की शुरुआत क्या होती है आकाश, कि रोज सुबह रात को घर पे एक बुक और पेन लेके कुछ भी गाने जो दिमाग में आ रहे हैं वो लिख रहा हूँ, और सुबह एकदम रेडी वेडी होके बस पकड़ के अंधेरी पहुंच जा रहा हूँ कि ऑफिस में। अच्छा उनका ऑफिस भी बड़ा छोटा सा था, कि वो म्यूजिक कंपनी का जो ऑफिस था बड़ा छोटा सा था, कि उसमें मुश्किल से 3 आदमी बैठ सकते हैं, चौथा आदमी अगर घुस जाए तो वो बैठ नहीं सकता, इतना बड़ा उनका ऑफिस था। तो कई बार तो जाके बाहर मुझे खड़े रहना पड़ता था, अगर कोई अंदर वेट है तो हाँ वेट करता था। तो बाहर वो निकलते थे, अच्छा बेटा क्या लिखा, ये लिखा, तो पीठ उठ थपथपाते थे उन लोग की अरे बड़ा प्यारा लिख रहे हो, आगे बहुत तरक्की करोगे तुम, बहुत अच्छा काम कर रहे हो। और मतलब जो है कि तो मतलब आप 15 साल की उम्र में लिखना चालू कर दिया? जी। तो सुनिए आगे बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, बड़ी मजा आएगी, और हमारे दर्शकों को भी मेरे बारे में जान के शायद कुछ से इससे सीखे वो। तो रोज वो जाता था, मैं घर से भाड़ा मांगू 5 रुपया 10 रुपया बड़ी मुश्किल से मिले तो जाओ। तो रोज ये होता रहा, काफी टाइम निकला, 1 महीना के करीब बीत गया। बस रोज पीठ थपथपाई जाती थी, आप बहुत अच्छा लिख रहे हो, बस इसको इस तरीके से लिखो, इसको इस तरीके से लिखो, ये सारी चीजें चल रही थी। उसके बाद में फिर मुझे लगा नहीं यार ये मेरी फील्ड नहीं है, ये मेरी लाइन नहीं है, मुझे तो शूटिंग में काम करना है यार, गाना वाना लिखना मेरे लिए क्या है, मतलब ये मेरा काम नहीं है। तो फिर कार्ड बना हुआ था, तो फिर एक दिन मैं फिल्म सिटी में पहुंच गया। तो एक अच्छा मेरी माँ वगैरह मुझे रोज ताने देना चालू किए, क्या काम मिला अब तक, क्या काम मिला तुम्हें कार्ड बनवाया। तो बड़ा मैं मायूस था और बहुत मतलब जो है इमोशनली अंदर से हो रहा था, इमोशनल हो रहा था। तो मुझे याद है कि मुझे शायद उस टाइम पे हल्का सा फीवर भी था, सर्दी हुई थी बहुत तेज, और मैं फिल्म सिटी चला गया। फिल्म सिटी गया तो वहाँ पे एक सीरियल की शूटिंग चल रही थी, तो मैंने देखा वहाँ पे अच्छा एक्शन कौन होगा, अच्छे डायरेक्टर यही बैंड आदमी यही होगा, तो इसे पकड़ा जाए। तो मैं उसको गया, पहले कार्ड निकाल लिया हाथ में और उसके पास पहुंचा। तो मैंने कहा सर मेरे पास ये कार्ड है, आपके पास कुछ काम नहीं लेना क्या? उसने बोला मेरे पास काम है, वो काम आगे भी शूटिंग चल रही, वहाँ पे जाके बात करो। इस तरीके से करके उन्होंने टाल दिया। तो फिल्म सिटी का जो गार्डन है मुझे याद है, मैं यार बड़ा एकदम इमोशनल हो गया यार, मैं करना क्या चाह रहा हूँ और कुछ हो नहीं रहा है, और घर वाले भी बोल रहे हैं कि फिल्म लाइन में काम करने आया था, तो क्या हुआ तेरा अब तक, पैसे भी तूने ले जाके डाल दिए। मतलब होते हैं ना माँ बाप ताने, पढ़ाई नहीं किया, पढ़ाई छोड़ के बैठा था, स्कूल नहीं जा रहा। तो हुआ ऐसा आकाश की मैं वहां से फिल्म सिटी से निकला, मैं पैदल आता था वहां से फिल्म सिटी में, थोड़ी दूर पे मतलब 1.5 किलोमीटर दूर पे। तो पैदल आ रहा था, तो वहाँ पे फिल्म लाइन के काफी प्रॉपर्टी सप्लायर लोगों का गोडाउन वगैरह था, तो वहाँ मुझे एक पहचान का आदमी मिल गया।
जो वो आर्टिस्ट पेंटर था फिल्मों में, आर्ट डिपार्टमेंट में वो काम करता था। तो वो मुझे मिल गया, तो मैं बोला यार तू यहाँ क्या, मतलब मैं फिल्म लाइन में काम करता हूँ। तो उस टाइम उसने पिंजर पिक्चर वगैरह में, पिंजर जो आई थी उसमें काफी उसमें काम हो, उसमें कैरेक्टर भी किया था उसने बाबा वगैरह का। तो उसे जब सब दिखाया वो फोटो, उस टाइम पे वो मोबाइलें तो थी नहीं यार हाथ में, तो वो एल्बम दिखाने लगा मुझे कि ये देखो ये फिल्म में काम किया। तो बड़ा यार खुश हो, मैं मुझे भी किस लाइन में काम करना। बोलता रोज आ जाए कर यहाँ मेरे पास, जब शूटिंग रहेगी तुझे साथ में लेके जाऊँ। तो मुझे याद है कि मैं फर्स्ट टाइम शूटिंग पे गया, मतलब प्रोफेशनली फर्स्ट टाइम शूटिंग पे गया। अग्निपंख करके एक फिल्म आई थी, जिमी सेरियल और समिता शेट्टी, ये लोग आर्टिस्ट थे। तो उसमें मैं गया, काम किया। तो उसमें जो असिस्टेंट आर्ट डायरेक्टर थे, दादा दादा उनको बोलते थे, तो वो उनको मेरा काम बड़ा पसंद आया। और मुझे ना उर्दू भी आती थी, मैं उर्दू भी पढ़ा लिखा हूँ, मतलब हिंदी इंग्लिश उर्दू सब कुछ पढ़ा लिखा था। तो और वो मेरे दोस्त के साथ रखे, मैंने काफी सीख भी लिया था कुछ दिन उनके साथ। तो हुआ एक दिन ऐसा कि मुझे कॉल आता है आर्ट डिपार्टमेंट से कि एक फिल्म है, उसमें सारा कुछ उर्दू लिखना है, मुझे उर्दू आती है? आती है। तो बोले ठीक है आ जाओ। अच्छा मुझे याद है कि जब मैं स्टार्टिंग में फर्स्ट टाइम काम किया था शूटिंग पे, तो मुझे मिला था 250 रुपया एक शिफ्ट का। और हाँ 250 रुपया मिला था, 50 रुपया कन्वेंस मिला के शायद 250 रुपया मिला था। तो जब मैं वहां पे आर्टिस्ट पेंटर में गया काम करने के, तो मुझे मिलना कितना चालू हो गया पेमेंट, डायरेक्ट 700 रुपया। यार बड़ा खुश हुआ, बहुत 700 रुपया उस टाइम के बहुत ये थे, और काफी इज्जत काफी रिस्पेक्ट। तो मैंने वो फिल्म में काम किया काफी टाइम। एक बार हुआ क्या कि हम एरोरा जेल में शूटिंग करने के लिए गए पूना में। तो वहाँ पे असिस्टेंट ने रात को, सुबह में शूटिंग थी और रात को उन्होंने बोला कि ये सारे जो लेटर रेडी करना तुम्हें। तो मैं भी काफी थक गया था, मैंने बोला मैं सुबह सुबह उठ के आके होटल से कर दूंगा। तो उन्होंने डिलीवरी कर रखी थी, तो मुझे उल्टा सीधा बोल दिया थोड़ा सा, तो वो बातें मुझे बुरी लगी। मैं बोला भाड़ में गया तेरा काम। मैंने उनको बिना बताए शूटिंग छोड़ के भागाया मुंबई। सुबह सब ढूंढ रहे हैं, पता चला, मुझे तो बाद में पता चला, लोग बता रहे थे कि तू शूटिंग छोड़ के भाग गया। तो अमित जी और वो लोगों को काफी देर तक सेट पे बैठना पड़ा, पता नहीं, मैं तो वहां था नहीं, मैं चला लोगों ने। तो ये सब सारी चीजें थी। तो अमित जी आपके वेडिंग में मतलब हुआ क्या था कि वो सेट रेडी नहीं था। अच्छा, जहाँ से उनकी एंट्री थी, जहाँ से शॉट लेना था, वहां पे वो जेल का बोर्ड रेडी नहीं था। रेडी। अब लोग सेट, और लोगों को लगा कि रात को रेडी हो गया होगा, और मैं शूटिंग छोड़ के भाग आया था मुंबई। तो सुबह सारे लोग सेट पे जो है बता रहे 3 घंटा तक वेट हुआ, शूटिंग नहीं स्टार्ट हुई। तो ये हुआ पुणे में एरोरा जेल में। तो ये सारी चीजें हुई। तो ऐसा ही था मेरा दिमाग। फिर आर्ट में खैर मैं काम किया काफी दिन, काफी अच्छे लेवल से मैं काम कर रहा था, कमा रहा था पैसे काफी। जितने रिमिक्स गाने आए, रंगीला रे, झुमका गिरा रे, दफली वाले, सबका सेटअप मेरा किया हुआ है। सारे रिमिक्स हिट गाने उस टाइम में जी सारे मेरा आर्ट किया हुआ है पूरा, मतलब मैंने ही सेटअप किया हुआ है। उस टाइम मैं चीफ असिस्टेंट था, हरीश कुमार आर्ट डायरेक्टर थे, और वो सेट पे आते भी नहीं थे, सारा कुछ मैं ही करता था। तो आपकी शुरुआत आर्ट जी आर्ट डिपार्टमेंट से। तो इसमें काफी अच्छे नाम कमा लिए, मतलब इतना अच्छा काम चलने लगा मेरा आर्ट में कि मुझे सोने का टाइम नहीं मिलता था। नाइट में यहाँ शूटिंग है तो डे में वहाँ है, मतलब प्रोड्यूसर्स कितने नाराज हो जाते थे, मैं टाइम पे नहीं पहुंच पा रहा था शूटिंग में। काफी अच्छा मैंने पैसा कमाया। लेकिन आकाश, अब वो जो अंदर का कीड़ा था फिल्म लाइन में करने क्या आया हो, तो कहीं ना कहीं बाद में मुझे थोड़ा थोड़ा रियलाइज हुआ यार ये क्या है, ठीक है यार मुझे तो एक्टर बनना था। ये बात है 2006-7 के आसपास की। यार मुझे तो एक्टर बनना था। तो मैंने बोला यार एक्टर तो बनना है, लेकिन कैसे शुरुआत की जाए। तो मेरे एक कुछ लोग थे पहचान के, उन्होंने कहा यार खुद का एक म्यूजिक वीडियो बना डालो, लॉन्च हो जाओ और खत्म बात, क्या है कि तुम स्ट्रगल करने जाओगे यार। तो मैंने बोला कैसे? बोले यार सब कुछ तो हम लोग खिलाड़ी इंडस्ट्री के है ही है, तुम भी 3-4 साल से। मैं 2002 से ज्वाइन किया था इंडस्ट्री, मतलब प्रॉपर तरीके से 2002 से ज्वाइन किया था। तो आकाश, मैंने एक म्यूजिक वीडियो का प्लान किया, तब वो सीडी चलती थी, सीडी का जमाना था। तो सीडी, हाँ सीडी डीवीडी, तो सिंगल सॉन्ग्स नहीं बनते थे उस टाइम पे। आप कोई भी आप म्यूजिक वीडियो करोगे ना, तो सिंगल सॉन्ग बहुत महंगा आपको पड़े। तो एक सीडी का एल्बम होता था, उसमें 8 गाने, 7 गाने, 5 गाने ऐसे होते थे।
तो मैंने 8 गानों का प्लान किया। खैर रिकॉर्डिंग हुई अच्छे से गाने की और बस शूटिंग पे जा रहे थे हम। तो मेरे साथ एक छोटा सा कुछ हादसा हो गया, तो शूटिंग कुछ दिन के लिए डिले करनी पड़ी हमें, आगे बढ़ गया। और उसके बाद में खैर चलो जो भी हुआ, हादसा होने के बाद शूटिंग हुई। उसकी शूटिंग होने के बाद कुछ लोगों ने कहा कि यार ये फिल्म लाइन, मतलब मुझे डरा दिया गया कि गलत काम है एक्टिंग करना है। मैं काफ़ी डिप्रेशन में चला गया। अब उसको जो भी था, मतलब मेरे पीछे कुछ लोगों ने तो कहा तू आगे बढ़ रहा, तो कुछ किसी ने शायद तेरे पीछे कर दिया हो या कुछ इस तरीके की चीज़ें। मैं काफ़ी डिप्रेशन में चला गया। बस मैं एल्बम इतना बड़ा बनने के बाद मैंने एल्बम को रुका दिया, रिलीज नहीं होने दिया मैंने। हाँ, क्योंकि इतना ज़्यादा मैं वो हो गया था, उस एल्बम को मैंने रोक दिया। फिर जब थोड़ा ये हुआ कि मतलब यार अब इसी लाइन को ही मैंने सीखा है, दूसरी लाइन तो मैंने कुछ अपना ही नहीं, तो मैं यार कैसे कमाऊंगा। फिर से मैंने बैक कर लिया अपने आर्ट डिपार्टमेंट में। फिर मैं काम करता रहा। 2012 में मैं प्रोड्यूसर बना, एज ए प्रोड्यूसर मैंने फिल्म बनाई हिंदी। हाँ, उसके बाद फिर ये हुआ कि अपने एल्बम को रिलीज कर दिया है। तो फिर मैंने अपने एल्बम को रिलीज किया। रिलीज करने के बाद काफी अच्छा प्रमोशन हुआ।